बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा की मस्जिद उल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलमी इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मस्जिद उल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की। मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुज्जाज कराम हज के अहम रुकन रमी जमरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी, हलक या कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुज्जाज तवाफ, ज़ियारत और सई मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सरकारी वफ़द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंचे। डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और वफ़द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी की सआदत भी हासिल करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के अलावा उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाकाई अमन सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का मौक़िफ़ था मक़बूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे? पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत पाकिस्तान में कलअदम BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। IG जेल खाना जवाद पंजाब मियां फारूक नज़ीर ने ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए खुसूसी मुलाकातों के इंतजाम के हवाले से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया। पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों, हवालातियों, खवातीन और 9 उम्र असीरान को ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने करीबी अजीज़ों से मुलाकात की इजाज़त होगी। मुलाकात सिर्फ वालिदैन, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी से करवाई जा सकेगी। दीगर रिश्तेदार या दोस्त शामिल नहीं होंगे। मुलाकात इंटरव्यू शेड में होगी। देवड़ी में इजाज़त नहीं दी जाएगी। लवाहिकीन की जानिब से लाया गया खाना मुकम्मल तलाशी के बाद कैदियों को दिया जाएगा। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद की मवेशी मंडी में सबकी नजरें जिस जानवर पर टिकी हैं वो है सुल्तान। 8 फुट का कद ये दिलकश और सेहतमंद जानवर बलूचिस्तान के गर्म तरीन शहर सिब्बी से लाया गया है। खूबसूरती, कद काट और दबदबे ने सुल्तान को मंडी का स्टार बना दिया है। इसके मालिक का कहना है कि सुल्तान को खास मोहब्बत और नाजो नखरे से पाला गया है। यही वजह है कि वो 2 बार सिब्बी मेले का फातेह भी रह चुका है। ईद कुर्बा पर सुल्तान की कुर्बानी तो तय है, लेकिन इससे पहले ये मंडी में आने वालों की तवज्जो और मोहब्बत समेट रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकाम पर मौजूद हो, जहां दावा है उनका, जिन्होंने मालिक ने इसको पाला है, कि इससे कदावर जानवर अभी तक मंडी में आया ही नहीं। सुल्तान इसका नाम रखा गया है। बहुत मुनफरिद जानवर है। सिब्बी से नस्ल से इसका ताल्लुक है। इसके जो पालने वाले जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे सवाल से मजीद जानेंगे। ये बताइएगा, आपने इस बैल को पाला है, क्या क्या खुराक दी है आपने इसको? इसको मैंने 3 साल पाला है। इसको खुराक में ज्वारी और गंदम बहुत वगैरह चीज़ें देते हैं। इसको मेहनत होती है, बच्चों से भी ज़्यादा इसकी परवरिश की जाती है। जी हाँ। अच्छा, ये अवार्ड में देख रहा हूँ, ये किस चीज़ पे मिला है? ये अवार्ड बलूचिस्तान से मिला है। 1st नंबर पोजीशन इसने हासिल की है।
ठीक है, पिछले साल भी ये रिकॉर्ड 4 दांत में भी इसने पोजीशन हासिल की, 6 दांत में। ठीक है, इससे ऊंचा अभी तक आपको कोई मंडी में दिखा? नहीं, ये ऊंचा बैल। ठीक है, मुसलसल 2 साल से जीतता हुआ आ रहा है। जी हाँ, 3 साल। 3 साल से। अभी खुराक क्या है इसकी खुराक गंदम, जवारी, दलिया देते हैं, अंडे खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। बहुत खुआरी होती है इसी जानवर की, बच्चों से भी ज्यादा इसकी परवरिश की जाती है। बिल्कुल, ये मालिक हमारे साथ मौजूद का कहना था कि इसको बड़े नाजों से पाला है। सिब्बी का इलाका है जहाँ पर इसको पाला गया है और इसकी खुराक में जो है वो देसी घी शामिल है, इसके साथ साथ दूध जो है वो इसको दिया जाता है। इनका कहना था कि मुसलसल 2 सालों से ये सिब्बी मेला जो लग रहा है उसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल कर रहा है, जो अवार्ड भी इनके हाथ में मौजूद है। क्या कहना था कि पिछले साल जब ये 4 दांत का था, जब भी पहले नंबर पर आया था मेले में, अब जो है 6 दांत का हो चुका है, अभी भी जो है वो मेले में पहले नंबर पर आया है। और इनका दावा है कि अभी तक मंडी में इससे ऊंचा और कदावर जानवर जो है वो मौजूद नहीं है और ना ही अभी जो है वो आया है मंडी में। जी। जिला बस्ती में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की हिदायत पर KMC और टाउन इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मुर्तजा ने की। गुलबर्ग चौरंगी से प्याला होटल तक मुकम्मल मंडी वागुजार करवा ली गई। मंडी लगाने वाले माफिया ने, जिसका सरगना मुनीर बाड़ेवाला है, जो ऑपरेशन के दौरान दीगर साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने बताया कि 5 अफराद गिरफ्तार हुए और 20 जानवर जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि अवाम इस गैर कानूनी मवेशी मंडी से परेशान थी। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया था। उन्होंने कहा कि जिला बस्ती में गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ सख्त फैसले कर रहे हैं। किसी को भी गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और शाहीन फोर्स ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मुनशियात और जदीद असलहा बरामद। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी और शाहीन फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया, जबकि इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। जराये के मुताबिक मुलजमान इलाके में मुनशियात फरोशी और असलहे की तरसील में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान मुकामी आबादी में खौफ हरास फैल गया, ताहम पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप और इलॉन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। ट्रंप की जगह JD वैंस की तैनाती की भी सिफारिश कर दी है। दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जियोडिंग्स मैन की नामजदगी वापस ले ली गई। अमेरिकी सदर ने इलॉन मस्क की सिफारिश पर डेविड का इंतखाब किया था। इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू कर दिया। इलॉन मस्क ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टन फाइल्स मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तर्ज करते हुए कहा कि इलॉन मस्क बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ थे। पता नहीं था मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। मस्क से मुतालिक किसी भी मामले से तशवीश नहीं। इलॉन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। अरबपति पागल हो गया है। अमरीकी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 4 खातून जजेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजेस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। उन्होंने बताया कि इन जजेस ने अमरीका इत्तेहादी इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों के बाइस बना। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि वो जजों और अदालती अमले के साथ हैं। आपको बताएं कि फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने गज़ा में जंगबंदी के लिए नई मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। अपने बयान में हमास के रहनुमा खलील अल-हैया ने कहा कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ की तजवीज़ रद्द नहीं की थी, बल्कि कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। खलील अल-हैया का कहना था कि हम एक नई संजीदा मुज़ाकराती कोशिश के लिए आमादा हैं, जिसका मकसद मुस्तकिल जंगबंदी मुआहिदा हासिल करना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों इज़राइल ने जंगबंदी के हवाले से अमरीकी मुआहिदे को तस्लीम करते हुए उस पर दस्तखत किए थे, लेकिन हमास ने इस मुआहिदे को कबूल नहीं किया था।